नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 28 जनवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ई व्हीकल तथा एवं अत्याधुनिक चार्जिंग सेंटर का शुभारंभ किस कंपनी द्वारा किया गया है। ई व्हीकल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और जो चार्जिंग सेंटर होते हैं, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो ई व्हीकल होते हैं, इस तरीके का ये चार्जिंग स्टेशन होता है और इसके माध्यम से ई व्हीकल को चार्ज किया जाता है। ई व्हीकल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो कि फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक मोड पर होते हैं। आज के इस दौर में जब प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और ग्रीन हाउसेस जो गैसेज हैं उनका जो प्रभाव है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और पृथ्वी का ताप भी बढ़ रहा है, तो इस ओर पूरे वर्ल्ड का ध्यान जा रहा है और उसका एक सबसे बड़ा स्रोत है जो हमारे वाहन होते हैं, उनको जो इको फ्रेंडली है उनको बनाने पर जोर दिया जा रहा है और उसी के अंतर्गत ई व्हीकल तथा अत्याधुनिक चार्जिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। तो मध्य प्रदेश में यह किस कंपनी द्वारा किया गया है और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य किसी लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह सारी की सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी की सारी पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल महोदया ने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को किया है सम्मानित। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 12 स्वतंत्रता सेनानियों को, ऑप्शन नंबर 2 है 8 स्वतंत्रता सेनानियों को, ऑप्शन नंबर 3 है 10 स्वतंत्रता सेनानियों को और ऑप्शन नंबर 4 है 4 स्वतंत्रता सेनानियों को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। जो हमारी राज्यपाल महोदय है आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा 12 स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया है सम्मानित। और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गणतंत्र दिवस होता है उस दौरान और जो भी 15 अगस्त होता है उस दौरान जो भी स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं देश के लिए, उन्होंने अपने तन मन और धन को लगा दिया, उनके लिए सम्मान आवश्यक है। इसीलिए जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका सम्मान किया जाता है। और यहाँ पर यह भी बता देना चाहूँगा, जो राज्यपाल कौन है हमारे मध्य प्रदेश की, आनंदीबेन पटेल हैं और यह गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। वर्तमान में यह एमपी के साथ साथ यूपी की भी राज्यपाल हैं। तो यह भी आपको याद रखना। और एक राज्यपाल को एक राज्य से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान कब किया गया था? 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में दोस्तों। और इसी दौरान यह प्रावधान किया गया था कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और यहां पर यह भी बता देना चाहूंगा, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और राज्यपाल का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है? 153 अनुच्छेद में है। और राज्यपाल की जो शपथ है दोस्तों वह किस में है? 159 अनुच्छेद जो है उसके अंतर्गत राज्यपाल की शपथ है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह किसमें है? 156 अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है, जो कि अमूमन 5 वर्ष होता है, परंतु इसमें वर्ड क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात यह निर्भर करेगा राष्ट्रपति की इच्छा पर। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 क्लॉज 4 के अंतर्गत किसके माध्यम से कार्य करता है? प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग कार्य करता है। अर्थात डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है, परंतु संवैधानिक भाषा में उसे देखा जाए तो वह निर्भर किस पर करता है? राष्ट्रपति पर। कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है, अमूमन यह 5 वर्ष होता है। और अगर वहां पर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो आप उसी को आंसर लगाइए। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल की ओर से 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए सम्मानित। सेनानियों के घर पर हुआ है सम्मान, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कोविड-19 के दौरान जो भी बड़े जलसे या समारोह थे उन पर रोक लगी हुई है, तो इसलिए यह कार्यक्रम बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके निवासों पर अधिकारियों द्वारा पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया गया है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के निवास पर जाकर उन्हें सम्मानित करने की व्यवस्था कराई थी। इसके अंतर्गत राजभवन के अधिकारियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे को राज्यपाल की ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सहित साल, श्रीफल और मिठाई भेंट कर सम्मानित किया गया। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के गांवों को किनके द्वारा गोद लेकर किए जाएंगे विकास कार्य? अर्थात मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण हैं, गांव हैं, अब उनके लिए एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत उन्हें गोद लिया जाएगा तथा उनका विकास कार्य कराया जाएगा। तो यह गोद किसके द्वारा लिया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है विश्वविद्यालय द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है महाविद्यालय द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं और उसके साथ साथ जो भी महाविद्यालय कॉलेज है, अर्थात दोनों सही है, इसका राइट आंसर है। दोनों के द्वारा मध्य प्रदेश के जो गांव है उनको गोद लिया जाएगा।
सॉरी उनको गोद लिया जाएगा और उनका जो विकास है वह किया जाएगा। और इससे होगा क्या, एक तो नवीन टेक्नोलॉजी, नवीन पढ़े लिखे लोग जो होंगे उनके माध्यम से गांव का जो विकास है वह किया जाएगा। इसमें जो भी कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, जो शिक्षक हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी की मदद इसके अंदर ली जाएगी और गाँवों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने यह इस प्रकार की योजना संचालित की है। तो चलिए आइए देखते हैं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय गांव गोद लेकर करवाएंगे विकास कार्य। मंत्री श्री यादव, अर्थात मंत्री जो यादव जी हैं, यह कौन है, यह हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, ने बताया कि सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एक गांव को गोद लेकर गांव में संचालित कल्याणकारी जो योजना है उनका क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे गांवों के विकास कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। ग्राम के विकास के लिए कुलपति, प्राचार्य और विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। शीघ्र ही यह पहल की जाएगी, अर्थात शीघ्र ही यह पहल की जाएगी और इसके अंतर्गत 3 लोग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक तो कुलपति, दूसरे प्राचार्य जो वहां के टीचर्स हैं, प्राचार्य, और साथ ही साथ विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र उसके विकास में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के नवीन पाठ्यक्रम पर किया जाएगा विशेष बल, अर्थात मध्य प्रदेश जो उच्च शिक्षा है उससे संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के नवीन पाठ्यक्रम पर दिया जाएगा विशेष बल। तो एक नवीन प्रकार का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा में शामिल किया जाएगा। तो कौन सा यह पाठ्यक्रम होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है महिला सशक्तिकरण पर आधारित पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2 है रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3 है कृषि और पशुपालन से संबंधित रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम, और ऑप्शन नंबर 4 है 2 और 3 सही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है यह सही है, और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर 3 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा में। इससे होगा क्या, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है उस पर निर्भरता कम होगी और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसके माध्यम से वह रोजगार देंगे और अधिक से अधिक जो हमारा विकास है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का उसके अंतर्गत पालन किया जाएगा। तो देखते हैं, स्वरोजगार के लिए तैयार करेंगे नया पाठ्यक्रम। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि कुछ अन्य नवाचार भी किए जा रहे हैं जिनके अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग कुछ ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करेगा जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार और विभिन्न संस्थाओं के प्लेसमेंट के लिए तैयार करेंगे। इससे सरकारी नौकरी पर निर्भरता को घटाया जा सकेगा। विशेष रूप से कृषि एवं पशुपालन से संबंधित रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री डॉक्टर यादव द्वारा जनजातीय बहुल क्षेत्रों और पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी गई। तो यह सब कार्यक्रम किया जाएगा मध्य प्रदेश में जो होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गो ग्रीन की दिशा में किस कंपनी ने बढ़ाया कदम, काफी इंपॉर्टेंट है ये गो ग्रीन कार्यक्रम है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है विद्युत कंपनियों ने, निजी कंपनियों ने, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों सही, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो विद्युत कंपनियां हैं उनके द्वारा गो ग्रीन की दिशा में बढ़ाया गया है कदम। मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियां हैं उनके द्वारा यह कदम बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं, ग्रीन एनर्जी से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ई व्हीकल एवं अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किस कंपनी द्वारा किया गया। जो मैंने शुरू में ही बताया था आपको, ई व्हीकल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उनको चार्जिंग सुविधा के लिए स्टेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, ऑप्शन नंबर 2 है एयरसेल विद्युत कंपनी, ऑप्शन नंबर 3 है जबलपुर विद्युत कंपनी, ऑप्शन नंबर 4 है इनसे कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जो मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी है, इसके द्वारा ई व्हीकल तथा अत्याधुनिक चार्जिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। गो ग्रीन की दिशा में बिजली कंपनियों ने बढ़ाया कदम। अब देखते हैं, ई व्हीकल एवं अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ने गो ग्रीन की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब कंपनी के मुख्य अधिकारी ई व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे जिससे पेट्रोल डीजल की बजाय बिजली का उपयोग होगा, साथ ही धुएं एवं ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। बिजली कंपनी के पोलो ग्राउंड मुख्यालय में ई व्हीकल योजना एवं अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ प्रबंध निर्देशक श्री अमित तोमर ने किया। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ आपको आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। और दोस्तों कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था और उसका आंसर देने में काफ़ी लोगों को डाउट लग रहा था, तो मैं उससे संबंधित यहाँ पर आप लोगों को
डिस्क्राइब कर देता हूं। मेरा ऑप्शन क्वेश्चन क्या था कि अशोक ने अवंती के प्रांतपाल अर्थात राज्यपाल के रूप में कितने वर्ष का समय बिताया था। तो कुछ लोगों का आंसर था 15 वर्ष, कुछ लोगों का आंसर था, अलग अलग आंसर थे, तो उसका आंसर मैं बताना चाहूंगा 11 वर्ष इसका सही आंसर है। किसी और अन्य आंसर पर आपको जाना नहीं है, तो आप याद रखिए केवल और केवल 11 वर्ष गुजारा था। किसके द्वारा गुजारे गए थे यह गुजारे गए थे अशोक द्वारा। और आज का आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको पूरे तरीके से ऑप्शन उपलब्ध नहीं करा सका क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, तो आप अपना क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। मैं यहीं पर आपको अब मेरा क्वेश्चन दे देता हूं। आज का क्वेश्चन जो है, तो आज का हमारा क्वेश्चन यह है कि जो अशोक से ही संबंधित है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग दे सकते हैं। अशोक की जो ससुराल थी, अर्थात कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ससुराल अर्थात इनकी जो पत्नी थी वह मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थी। तो आपको उसका जवाब देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, उज्जैन से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर 2 है विदिशा से संबंधित थी, और ऑप्शन नंबर 3 है सागर से संबंधित थी, और ऑप्शन नंबर 4 है आप लोगों का दोस्तों शहडोल से संबंधित थी। तो जो अशोक की पत्नी थी वह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थी। मैं अगेन आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देता हूं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थी अशोक की पत्नी। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अशोक ने जो उज्जैन के प्रांतपाल के रूप में 11 वर्ष का समय बिताया था, उसका राइट आंसर है 11 वर्ष। और आज का आप लोगों का क्वेश्चन यह है कि अशोक की जो पत्नी थी वह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थी। तो उसका आंसर आप लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।